कुश्ती संघ विवाद में सोशल मीडिया पर चल रही बयानबाजी को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने सफाई दी। कहा, मैं दल से बड़ा नहीं, किसी को ऐसी बयानबाजी की सहमति न दी। अयोध्या में माध्यमिक शिक्षा विभाग की लापरवाही। प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर दयालु की यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा में लगाई ड्यूटी। कॉलेज प्रशासन ने दयाशंकर दयालु से की संपर्क करने की कोशिश। दूसरी चट्टी हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को झटका। मुख्तार समेत 5 पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। अयोध्या पहुंचकर मध्य प्रदेश के इंदौर से 1000 श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या पहुंचा। जत्थे के सभी सदस्य सोमवार को भगवान रामलला के दर्शन करें। सहारनपुर में सगाई समारोह में बज रहे डीजे को बंद करने को लेकर दो समुदायों के बीच भिड़ंत हुई है। विवाद बढ़ने पर लोगों ने पत्थरबाजी भी की। सोनभद्र में पुलिस चौकी सुअरसोत परिसर में टेबल पर शराब की बोतल और अवैध वसूली की लिस्ट की तस्वीर वायरल। चित्रकूट में प्रतिबंधित जंगली जानवर हिरण को पालने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल होने के बाद हिरण पालने वाले व्यक्ति ने हिरण को जंगल की ओर छोड़ा। गाजियाबाद में युवती का एलिवेटेड रोड पर रील बनाने का वीडियो वायरल। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी का चालान काटा। रील बनाने के चक्कर में 17,000 का चालान। बाराबंकी में बुजुर्ग महिला मरीज को ठेलिया पर ले जाने का वीडियो हो रहा है वायरल। महिला के पास कोई गाड़ी नहीं थी, एम्बुलेंस भी नहीं दी गई। उन्नाव में अंत्येष्टि स्थल पर टीन शेड न होने के चलते अचानक से बारिश से जलती चिताएं बुझ गई। अंतिम संस्कार में शामिल होने आए लोगों ने वीडियो बना लिया। कानपुर में सांप और नेवले के बीच लड़ाई का वीडियो वायरल। खेत में निकले सांप को देखकर नेवले ने की दबोचने की कोशिश। बचाव में सांप ने फुफकार भरी। सोनभद्र के चौकी क्षेत्र में पुलिस की वसूली लिस्ट हो रही है वायरल। चौकी के ऑफिस में टेबल पर रखी दिखी शराब की बोतल। ऑफिस में नॉनवेज पार्टी का फोटो वायरल। आजमगढ़ के महिला अस्पताल में बिजली में फॉल्ट होने के चलते पिछले 2 दिनों से छाया घना अंधेरा। आईसीयू में भर्ती बच्चों को भेजा जा रहा निजी अस्पताल। पहले से लाइनअप ऑपरेशन भी टाले गए। कानपुर के बिकरू कांड में आरोपी बनाई गई खुशी दुबे के पनकी स्थित घर के बाहर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। देर रात पूरी गली में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। बरेली में प्लॉट पर कब्जा करने को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। आगरा में चेन लेकर भागते हुए टप्पेबाज का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सोने की चेन खरीदने के बाद ज्वेलर की दुकान पर पहुंचा था टप्पेबाज। रायबरेली में आवारा गोवंश का आतंक देखने को मिला। आवारा गोवंश ने खेत गए मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। हमले में बच्चे का पेट फट गया। आगरा में नेशनल हाईवे पर कार से स्टंटबाजी का वीडियो वायरल। कार के बाहर लटके 2 लड़कों को बनाया गया वीडियो। 2 लड़के बेखौफ होकर चलती कार के गेट के बाहर लटके। पुलिस ने गाड़ी का किया 7,000 रुपए का चालान। हरिपर्वत थाना के भगवान टॉकीज हाईवे का मामला। लखनऊ में लोहिया पथ पर कार में आपत्तिजनक हरकतें। कार की सनरूफ खोलकर आपत्तिजनक हरकतें करते दिखे युवक युवती। आपत्तिजनक हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया। शामली में 2 दिन पहले शुरू हुए जिम में बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई आगजनी की तस्वीरें। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। थाना भवन थाना क्षेत्र की घटना। सिद्धार्थनगर में लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में पैसे की लेनदेन की बात करता दिख रहा लेखपाल त्रिलोकी नाथ दुबे। पीड़ित ने बस्ती मंडल के कमिश्नर से लेखपाल की शिकायत दर्ज कराई। बागपत के छपरौली में एक युवक की पिटाई का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ससुराल पक्ष के लोगों पर युवक को जमीन पर गिराकर पीटने का आरोप लगा। चप्पल और लात घूंसों से पीटते हुए कैमरे में कैद हुई एक महिला और एक पुरुष। कुशीनगर में दिन दहाड़े बैंक में लूट की कोशिश की गई। बैंक लूटने आए बदमाशों में से एक को लोगों ने पकड़ा। बदमाश की जमकर पिटाई की गई। भाग रहे बदमाशों ने की कई राउंड फायरिंग। विशुनपुरा थाना क्षेत्र का मामला।
आजमगढ़ में प्रधान और कोटेदार के बीच में चल रही वर्चस्व की जंग में हुआ हंगामा। पोखरी में मछली पकड़ने को लेकर विवाद के बाद में पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग हुई। पुलिस ने ग्राम प्रधान के भाई को गिरफ्तार कर लिया। बहराइच में गैस चूल्हा जलाते समय अचानक से सिलेंडर में आग लग गई। सिलेंडर में विस्फोट से भरभरा कर मकान भी गिरा। आसपास के 2 मकानों में नुकसान पहुंचा है। हादसे में खाना बना रही लड़की की मौत हो गई। प्रतापगढ़ में फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लगी। इलाके में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की गई। आगरा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पति पत्नी और 2 साल की बच्ची को रौंदा। हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत। पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हुए। मुजफ्फरनगर में क्रेन की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हुई। परिजनों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम किया। आरोपी क्रेन चालक की गिरफ्तारी की मांग की गई। पुलिस ने परिजनों को दिया जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन। सहारनपुर की देवबंद पुलिस को मुठभेड़ के दौरान युवक को गोली मारना पड़ा भारी। कोर्ट ने 12 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए। 3 दरोगा समेत 12 पुलिसकर्मियों पर षड्यंत्र रचने और हत्या करने का आरोप लगा। शामली में एक युवक का गोली लगा शव मिलने से फैली सनसनी। युवक के दोस्तों पर ही हत्या करने का शक जाहिर किया गया। देर रात तक दोस्तों के साथ बैठकर मृतक गौरव ने शराब पी थी। अमेठी में प्रेमी के घर मिली 12 साल पहले घर से भागी महिला। पत्नी की हत्या के मामले में पति को जाना पड़ा था जेल। बिना जुर्म के पति को जेल में गुजारने पड़े 11 दिन। सीतापुर में कोचिंग प्रबंधक पर छात्रा के शारीरिक शोषण का लगा आरोप। छात्रा के प्रमाण पत्र लेकर विवाह पर फर्जी दबाव बनाने का भी आरोप लगा। पीड़िता की शिकायत के बाद भी पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया। 26 जनवरी को लेकर देश भर में अलर्ट जारी। दिल्ली स्टेशनों पर जारी की गई गाइडलाइंस। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर 26 जनवरी तक दिल्ली नहीं जाएगा कोई भी पार्सल। स्टेशन पर रोके गए सभी पार्सलों की चेकिंग भी की जा रही है। रामनगर में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने समीक्षा बैठक ली, जिसमें अधिकारी योजनाओं के आंकड़े नहीं दे सके। अल्मोड़ा के विकास भवन में ग्राम विकास कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सुविधाओं को लेकर सरकार पर आरोप लगाए। कॉर्बेट में इन दिनों पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। पर्यटकों के नहीं आने के चलते पर्यटक व्यवसाय पटरी से उतर गया था, जिसके बाद अब संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है। अल्मोड़ा में अधीनस्थ सेवा संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। उत्तरकाशी में कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने जोशीमठ आपदा को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए और भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच करने की मांग की। पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले एक आरोपी को रुद्रपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसने पीड़ित से लाखों रुपए की ठगी की थी। पौड़ी में व्यापारियों से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने फर्नीचर के सामान के नाम पर ठगी की थी। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर दिखेगा भारत की ताकत का वर्चस्व। फुल ड्रेस रिहर्सल में देखा जवानों का जोश हाई। पीएम मोदी ने 21 द्वीपों का नामकरण किया। सुभाष चंद्र बोस की याद में बने स्मारक का अनावरण किया गया। बोले नेताजी की पहचान छिपाने की कोशिश की गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं दी। समुद्र में बड़ी भारत की ताकत। नौसेना के बेड़े में शामिल हुए सबमरीन सैंड शार्क साइलेंट किलर के रूप में जानी जाती है आईएनएस वागीर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज। सीएम योगी ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले जर्मनी के राजदूत। इन्वेस्टर समिट को लेकर हुई बात। यूपी में मेट्रो परियोजना में सहयोग करेगा जर्मनी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सर्जिकल स्ट्राइक पर विवादित बयान देते नजर आए। बोले कि सर्जिकल स्ट्राइक के कोई सबूत नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान दिया बयान। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का पलटवार। कहा कि ऐसे बयान देने वाले लोगों पर मुझे हंसी आती है। मौर्य जब सरकार में मंत्री थे उस समय उनको याद नहीं आया। पहले कभी जातिगत जनगणना की मांग नहीं की।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का बहराइच दौरा। कार्यकर्ताओं ने डीएम की कार्यशैली को लेकर मंत्री से शिकायत की। मंत्री ने दुर्व्यवहार करने वाले अधिकारी की जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही। बहराइच में मंत्री संजय निषाद का कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बयान। बोले कि भारत संस्कृति आस्था का केंद्र है, आस्थावान लोग यहाँ रहते हैं, जनता जागरूक है, क्या सही है क्या गलत है सब जानती है। माघ मेले में इस्लामिक साहित्य मामले में बड़ा खुलासा। जाकिर नाइक की किताब बांटते थे आरोपी। पुलिस के अलावा एटीएस और एसटीएफ की टीम भी कर रही जांच। मथुरा में गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोग। कृष्ण की नगरी में एक मुस्लिम युवक लंबे समय से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है। मथुरा के संतों का रामचरितमानस के विरोध में बयान। संत बोले कि भारत में रहकर भारत की सभ्यता संस्कृति पर उंगली उठाने वाले लोगों की मानसिकता समझ से परे है। शाजापुर में बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस को लेकर पतंगों का बाजार। खरीदारों से गुलजार। नीला आसमान रंग बिरंगी पतंगों से पटा हुआ है। बाजार में पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर वाली पतंगों की खूब धूम है। नोएडा में पीक आवर्स में जाम से कड़ाके की सर्दी के बीच में लोगों के छूटे पसीने। चुल्ला बॉर्डर से लेकर सेक्टर 18 तक लगा लंबा जाम। सैकड़ों की संख्या में रेंगती दिखी गाड़ियां। कौशाम्बी में मोरंग लदे ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली। पुलिसकर्मी की अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो सामने आने के बाद में एएसपी ने दिए जांच के आदेश। अमरोहा में प्रेमी जोड़े ने घर से भागकर मंदिर में रचाई शादी। प्रेमी जोड़े ने वीडियो जारी कर मामा आईजी लव कुमार वर्मा पर ससुराल वालों को प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। शाजापुर के खुटार इलाके के जंगल में दिखा बाघ। बाघ ने गौवंश का किया था शिकार। ग्रामीणों में फैली दहशत। वन विभाग पर लापरवाही करने का आरोप लगा। सहारनपुर में सगाई समारोह में बज रहे डीजे को बंद कराने को लेकर दो समुदाय आपस में ही भिड़ गए। विवाद बढ़ने पर लोगों ने पत्थरबाजी की। हमले में 8 से 10 लोग घायल हुए। मेरठ में किनारे बनी अस्थायी दुकान में लगी आग। देखते ही देखते आग ने चारों दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग में जलकर लाखों का सामान खाक हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। अमेठी में तेज रफ्तार का कहर जारी। शादी समारोह से लौट रहे लोगों की कार बेकाबू होकर तालाब में पलटी। मौके से मौजूद लोगों ने कार सवार लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर देहात महिला के ऊपर गिरी आकाशीय बिजली। हादसे में महिला की मौके पर मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर में बिजली तारों की चिंगारी से घर में लगी भीषण आग। आग लगने से 1 लाख कैश, बाइक, सामान और जेवरात जलकर राख हुए। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। ललितपुर में शादी समारोह से लौट रही बस को डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में डंपर चालक की मौत हुई। 24 से ज्यादा बस यात्री घायल हुए। राजस्थान की जयपुर से लौट रही थी बस। रायबरेली में बड़ा हादसा टल गया। रोडवेज बस ड्राइवर ने नशे में धुत होकर कई किलोमीटर तक चलाई बस। बस में सवार दर्जनों लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बीच सड़क ट्रक लगाकर बस को रोका। आगरा के सिकंदरा क्षेत्र के कूलर के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग में जलकर लाखों का सामान खाक हुआ। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रायबरेली में आवारा गौवंश का आतंक जारी है। आवारा गौवंश ने खेत गए बच्चे पर हमला कर दिया। हमले में बच्चे का पेट फट गया। गंभीर रूप से घायल मासूम को लखनऊ रेफर किया गया। कानपुर के फजलगंज में कार चालक ने स्कूटी सवार युवतियों को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद स्कूटी को 1 किलोमीटर तक घसीटा गया। हादसे में घायल स्कूटी सवार युवतियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 26 जनवरी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। नोएडा में डीसीपी ट्रैफिक और साथी पुलिसकर्मियों ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दिल्ली एनसीआर से सटे बॉर्डर इलाकों पर विशेष नजर है। गोरखपुर में फरार चल रहे आरोपी पर पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने पशु व्यापारी सुरेश गौड़ की हत्या में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाश पर घोषित किया था इनाम। नोएडा में बंधक बनाकर लूट करने वाले गैंग के साथ पुलिस की मुठभेड़। 3 बदमाशों को लगी गोली। बदमाशों ने 13 घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की। बंधक बनाए गए युवक का रेस्क्यू किया गया। ग्रेटर नोएडा में आबकारी विभाग की छापेमारी में शराब ऑन डिमांड का बड़ा खुलासा हुआ। ऑन डिमांड सोसाइटी में शराब सप्लाई करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। 1 लाख की अवैध शराब भी जब्त की गई। इटावा में
ऊसराहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने शिक्षक का अपहरण करने वाले 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। वारदात में शामिल 4 अन्य बदमाशों की सरगर्मी से तलाश जारी। औरैया की बिधूना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। इन लुटेरों पर मारपीट और मोबाइल लूटने का आरोप है। आरोपियों के कब्जे से लूटा हुआ सामान भी बरामद किया गया। शाजापुर में पुलिस ने नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा। पुलिस ने तीनों तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के कब्जे से 1 करोड़ 26 लाख रुपए की चरस जब्त की गई। शाजापुर में नाबालिग लड़की से रेप मामले में कार्रवाई की गई। पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। 55 वर्षीय आरोपी ने 17 जनवरी को नाबालिग से रेप की घटना को अंजाम दिया था। रायबरेली में सेना के जवान की थाने के भीतर पिटाई का मामला आया सामने। पिटाई मामले में थाना प्रभारी को लाइन हाजिर करने से पीड़ित जवान की पत्नी असंतुष्ट नजर आई। जवान की पत्नी ने वीडियो जारी कर गृह मंत्री से इंसाफ की गुहार लगाई। आजमगढ़ के मुबारकपुर क्षेत्र में एक युवक का घर की गली में पड़ा मिला शव। युवक का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बुलंदशहर में नरसेना क्षेत्र में स्कूल जा रही छात्राओं पर कमेंट करने वाले मंचले की पिटाई की गई। मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ ने जमकर पीटा। पुलिस को सौंपने से पहले मंचला हुआ फरार। सहारनपुर में एक बार फिर से दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। अज्ञात शव को उपलों के बटोले में रखकर जलाया गया। शव की नहीं हो सकी शिनाख्त। कानपुर में जेल से रिहा होने के बाद में घर पहुंची खुशी दुबे ने थाने में पहुंचकर हाजिरी लगाई। न्यायालय के आदेश के मुताबिक खुशी दुबे को हर हफ्ते थाने जाना होगा। आगरा की लोहा मंडी लूटकांड से नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। नए सीसीटीवी फुटेज में एक बदमाश से लोहा लेता दिख रहा दुकानदार। बदमाश ने साथी बदमाश को छुड़ाने के लिए सोनू को गोली मारी थी। आगरा में व्यापारी के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी। साइबर अपराधी ने बिना ओटीपी एसएमएस से निकाले 1,80,000 रुपए। एक ही परिवार के 3 सदस्यों के खाते से उड़ाए पैसे। गाजियाबाद में रील बनाने वालों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई। जिसके बाद भी लोग नहीं माने। तमंचे पे डिस्को गाने पर रील बनाते हुए एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनावनी गांव का ये मामला है। ताजनगरी आगरा के खीरागढ़ क्षेत्र में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में गोलियां चली। फायरिंग में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी। देवरिया में दबंगों की दबंगई सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। व्यवसायी से मामूली विवाद पर दबंगों ने गेट तोड़कर गिराया। पीड़ित व्यवसायी ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। बुलंदशहर के औरंगाबाद क्षेत्र में 2 पक्षों में विवाद हुआ। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर लाठियां बरसाई। दबंगों ने गर्भवती महिला को दौड़ा कर पीटा। वाराणसी में बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल के 4 डॉक्टरों समेत 7 पर मुकदमा दर्ज किया गया। एमबीबीएस इंटर्न अपनी जगह करा रहे थे 12वीं पास लोगों से मरीजों का इलाज। कई महीनों से चल रहा था खेल। बदायूं में खेत पर खेलते वक्त लापता हुए 10 साल के बच्चे का शव मिला। परिजनों ने गला दबाकर हत्या करने की आशंका जाहिर की। प्रधानी चुनाव की रंजिश में हत्या को अंजाम देने का आरोप लगाया। उत्तराखंड ऑर्गेनिक बोर्ड के प्रोग्राम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा कि उत्तराखंड में बन सकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का बड़ा स्ट्रक्चर। 11 जिलों को पूरी तरह से ऑर्गेनिक बनाने के लिए हो रहा है काम। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सीएम धामी ने नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। प्रदेशवासियों को पराक्रम दिवस की बधाई दी और कहा कि स्वाधीनता के लिए नेताजी ने जीवन समर्पित किया। उत्तरकाशी माघ मेले की 9वीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्तराखंड कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियों को देखकर पंडाल में झूम उठे दर्शक। टेहरी डैम टॉप से आवाजाही का समय 1 घंटा बढ़ाने को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की घोषणा का असर नहीं है। स्थानीय विधायक किशोर उपाध्याय ने जताई नाराजगी। डीएम को लेटर लिखा। अंकिता हत्याकांड में नार्को टेस्ट से पहले पुलकित का कराया जाएगा पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए एसआईटी ने तैयार किए 25 सवालों का खाका। विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले में महाधिवक्ता का विधिक राय देने से इनकार। साल 2001 से 2015 के बीच में हुई नियुक्तियों का मामला। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का दिया हवाला। रिपोर्ट में भर्ती को बताया गया अवैध। देहरादून में संदिग्ध हालत में एक घर में मिले 2 शव। प्रेम प्रसंग में युवक और युवती ने जहर खाकर सुसाइड किया। मामले की छानबीन कर रही पुलिस।
आज से प्रदेश में फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज। पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश का जताया पूर्वानुमान। 24 से 26 जनवरी तक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ के लिए बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी। और चलिए खबरों में